फ्रेंड्स, देवउठनी एकादशी पर देव मांडने के लिए हमें गैरू चाहिए होता है। तो देखिए गैरू है और ये मैंने थोड़ा खड़िया ले लिया है। इनको पानी में भिगोकर पेस्ट बना लिया है। जरा सा पानी डालते ही ये घुल जाते हैं। और इसके बाद मैंने ईयरबड ली है। अगर आपके पास ईयरबड ना हो तो इसकी तिल्ली के ऊपर कॉटन लगाकर भी आप ये छापा बना सकते हैं। तो देखिए देव बनाएंगे हम। सबसे पहले हम लोग देवों का घर बनाएंगे। तो देखिए देवों का घर बनाने के लिए हम इस तरह से पहले ऊपर एक लाइन लगा लेंगे। इसके बाद हम लोग साइड में एक लाइन लगाएंगे और देखिए 4 लाइन बनाकर हम एक बॉक्स की तरह बना लेंगे। लेकिन हमें इसे नीचे से बंद नहीं करना है। जैसे दरवाजा छोड़ देते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें कुछ जगह इसमें छोड़ देनी है। तो देखिए इस तरह से बीच में हमने छोड़ दिया है। अब इसके चारों तरफ हम एक एक लाइन और लगा लेंगे। और देखिए बहुत सी जगह पर देवों का घर दीवार पर बनाया जाता है और देव नीचे जमीन पर बनाए जाते हैं। तो इस तरह से भी देव बनाए जाते हैं और खाली जमीन पर भी हम इस तरह से देवों का घर बनाकर देव बना सकते हैं। तो इस तरह से देव 2 तरह से बनाए जाते हैं और दोनों ही तरीके आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। मैंने दोनों तरह से देव बनाकर दिखाए हैं। ऐसे तो दोनों तरीकों में देव लगभग एक जैसे से ही बनाए जाते हैं, लेकिन आजकल दीवार खराब होने का डर होता है, इसलिए ज्यादातर लोग जमीन पर बना लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखिए इस तरह से ये जैसे घर का दरवाजा होता है, इस तरह से हम दरवाजे बना लेंगे। तो ये हम देवों का घर बना रहे हैं। तो देखिए इस तरह से देवों का घर बना लेंगे। इसके ऊपर हम लोग देखिए इस तरह से 2 पहले हम डॉट लगा लेंगे ताकि ठीक से बन जाए और उसके बाद वी के आकार में इस तरह से हम लोग बना लेंगे। और अब इसके बाद हम लोग इसमें कोई भी डिजाइन डाल देंगे। तो देखिए मैं इस तरह से लाइन लगा लगा कर इसको सजा लूंगी। आप चाहें तो कोई भी डिजाइन आप डाल सकते हैं, डॉट्स भी लगा सकते हैं। जो भी आपको अच्छा सा डिजाइन आता हो आप उससे अपने इस देवों के घर को सजा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोग लाइन लगाकर पूरे जो भी हमने ये बाउंड्री बनाई है घर की, इसको हम पूरे को इस तरह से कवर कर लेंगे। हमें इसको बहुत अच्छे से सजाना है। फ्रेंड्स, देव जो बनाए जाते हैं ये सब जगह पर थोड़ा थोड़ा अलग होता है इसका पैटर्न बनाने का, लेकिन जो मूल रूप से जो पूजा होती है वो सभी जगह एक ही तरह से की जाती है। बस थोड़ा ये देव बनाने में जो डिजाइन होता है वो थोड़ा अलग होता है। ये थोड़ा क्षेत्र के अकॉर्डिंग अलग हो जाता है। इसके बाद देखिए इनके अंदर डॉट्स लगाकर मैं इन्हें अच्छे से डेकोरेट कर लूंगी ताकि ये देखने में बहुत ही अच्छे लगे। और डॉट्स लगाने के बाद ये दिख भी बहुत अच्छे रहे थे। तो देखिए आप भी बहुत अच्छे से अपने देव जो आप बनाए उनको अच्छे से सजा लें। और इसके बाद हम लोग अंदर देव बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग पैरों के निशान बनाते हैं। और पहले मैं एक कोनों पर देखिए कोनों पर हम इस तरह से डिजाइन बना लेंगे। चारों कोनों पर हमें डिजाइन बनाना है। इसके बाद अंदर की तरफ हम चारों कोनों पर स्वास्तिक बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है चारों कोनों पर, क्योंकि स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है, तो इसलिए हम लोग स्वास्तिक बना लेंगे। इसके बाद देखिए इस तरह से हमें पैर बनाने हैं। ये बिल्कुल 8 की तरह बनेंगे, जैसे 8 अंक बनता है इस तरह से हमें पैर बना लेने हैं। और ये पैर हमें घर में जितने जेंट्स होते हैं उस हिसाब से बनाना है, यानी जितने लड़के हैं उनके हिसाब से हमें बनाना है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर मेरे ससुर, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है, तो इनके पैर मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग गाय के खुर बनाएंगे। तो देखिए ऐसे गोल गोल से हमें सर्कल करते हुए गाय के खुर बना लेने हैं। तो मैंने गाय और बछड़े दोनों के खुर बना लिए हैं। इसके बाद हम लक्ष्मी जी और विष्णु जी बनाएंगे। तो देखिए ये हम लक्ष्मी जी बना लेंगे। बस हमें एक आकृति बनानी है जिसे हमें लक्ष्मी जी मान लेना है और विष्णु जी मानना है। तो देखिए ये हमने लक्ष्मी जी बना दी है। इसके बाद ये हम विष्णु भगवान बना देंगे। तो ये लक्ष्मी विष्णु जी बनाने के बाद यहाँ पर मैं एक सीढ़ी बना दूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने सीढ़ी बना दी है। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर तुलसी मैया का गमला बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से तुलसी जी का गमला बना दिया है हमने। और इसके बाद हम लोग कमल का फूल बना देंगे। तो कोई भी फूल बना सकते हैं। लक्ष्मी जी को कमल का फूल पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर कमल का फूल बना दिया है। इसके बाद हम चक्र बना देंगे विष्णु भगवान का। और देखिए इसके बाद मैं छोटे छोटे 2 पैर और बना दूंगी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो बिल्कुल 8 का निशान बनाकर ऊपर उंगलियां बना देंगे हम। तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे 2 पैर हम और बना देंगे। ये छोटे छोटे पैर हम जरूर बना देते हैं ताकि ये आने वाली पीढ़ी के लिए होते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे देव बन जाते हैं। देव बनाने के बाद हम घर के मेन गेट पर और कमरों के दरवाजे पर, किचन के दरवाजे पर इस तरह से डॉट लगा लेंगे। 5 या 7 हमें चौक जो हमने लिया है उससे डॉट लगाएंगे। उसके चारों तरफ हम इस तरह से गैरू से डिजाइन सा बना देंगे। आप सिंपल डॉट भी लगा सकते हैं अगर डिजाइन ना बनाए तो देखिए इस तरह से सभी दरवाजों पर हमें लगाना है। इसके बाद हम लोग कोई भी अनाज ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गेहूं लिए हैं, आप गेहूं भी ले सकते हैं, गेहूं की जगह आप बाजरा भी ले सकते हैं। तो देखिए कोई भी अनाज हम ले लेंगे
और इसके साथ ही हमें मूली लेनी होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 मूली ले ली है। मूली में पत्ते होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि पत्ते के साथ ही हमें मूली लेनी है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर मूली रख लेंगे। इसके बाद हमें फल रखने होते हैं। तो देखिए वैसे तो इस मौसम में जो भी फल आपको मिल जाएँ आप वो फल ले सकते हैं, लेकिन सिंघाड़ा लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम लोग सिंघाड़ा ले लेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ सिंघाड़े ले लिए हैं और इस मौसम में आपको सिंघाड़े बहुत आसानी से मिल जाते हैं। साथ में कुछ और फल भी हम ले लेंगे। तो मैंने अमरूद और संतरे ले लिए हैं। आपके पास जो भी फल हो आप वो फल ले सकते हैं। अपने एकादशी के प्रसाद में आप बच्चों के पसंद की चीज़ जैसे टॉफ़ी वगैरह भी रख सकते हैं। इसके साथ ही हमें खील पतासे ज़रूर रखने हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर एक कटोरी में खील और पतासे भी रख लिए हैं। साथ में ही हमें कुछ मिठाई ले लेनी है। तो जो भी घर पर मिठाई हो आप वो मिठाई रख लें। इसके साथ ही आपके यहाँ पर जो बनाया जाता हो देवउठनी एकादशी के दिन, जैसे हमारे यहाँ पर चूरमा बनाया जाता है, आपके यहाँ पर अगर चूरमा बनाया जाता है तो चूरमा रख लें, हलवा बनाया जाता है तो हलवा रख लें। इसके साथ ही हम कुछ गन्ने रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 गन्ने ले लिए हैं और इसके साथ ये खाने पीने की चीज़ें रखने के बाद हम दक्षिणा रख देंगे और एक देसी घी का दिया हमें रख लेना है। तो देखिए इस तरह से हम लोग एक देसी घी का दिया रख लेंगे। इसके बाद हमें कुछ रुई लेनी होती है। देखिए रुई ऑप्शनल है, कुछ जगह पर रुई लेते हैं, कुछ जगह पर नहीं लेते हैं। आपके यहाँ पर भी रुई रखी जाती है तो आप रुई रखें, लेकिन दिए से थोड़ा सा दूरी पर रखें ताकि ये जले ना। तो इस तरह से हम लोग रुई रख देंगे। इसके बाद हमें एक परात लेनी होती है, यानी कि एक बड़ा बर्तन लेना होता है जिससे ये कवर हो जाए सारी सामग्री। तो यहाँ पर मैंने परात ले ली है और परात हम इस तरह से उल्टी करके रख देते हैं, यानी कि उल्टी साइड से हम रखते हैं ताकि ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं। और उसके बाद देखिए परात के ऊपर हम लोग स्वास्तिक बना देंगे। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया है परात के ऊपर। अब हमें इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है, अब हमें इसको बिल्कुल इसी तरह से रखे रहने देना है। और शाम को जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद हमें देवों को उठाना है। इस तरह से हमने देवों को सुला दिया है। और देखिए शाम को 1 लोटा जल लेंगे हम और उसके बाद हम लोग दिया जला लेंगे। जो हमने अंदर दिया रखा है उसको हम थोड़ा सा परात को उठाएंगे और उसके बाद उस दिए को हम लोग जला लेंगे। जलाने के बाद परात को बजाते हुए हम लोग गीत गाएंगे और देव जगाएंगे। जब हम देव जगाएंगे तो घर के सभी सदस्य वहां बैठेंगे, बच्चों को भी हमें साथ ही बिठाना है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने घर के बेटों का नाम लूंगी। मेरे घर में आयुष और अर्श 2 बेटे हैं। आप अपने घर के बेटों का नाम लेना। ओले कोले धरो अनार, ये हैं आयुष तेरे यार। ओले कोले धरो अनार, ये हैं अर्शु तेरे यार। बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी, राज करे आयुष की दादी। बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी, राज करे अर्शु की दादी। के बाद मैं घर की लड़कियों के नाम लूंगी। तो यहाँ पर मैं आन्या और मिष्टी मेरे घर की लड़कियों के नाम लूंगी। आप अपने घर की लड़कियों के नाम लेना। ओले कोले धरो अंजीर, ये हैं आन्या तेरे वीर। ओले कोले धरो अंजीर, ये हैं मिष्टी तेरे वीर। ओले कोले लटके चाबी, ये हैं आन्या तेरी भाभी। ओले कोले लटके चाबी, ये हैं मिष्टी तेरी भाभी। इसके बाद मैं घर की बहुओं के नाम लूंगी, यानी कि मैं अपना नाम लूंगी और अपनी देवरानी का नाम लूंगी। आपको अपने घर की बहुओं के नाम लेने हैं। ओले कोले धरे चपेटा, जियो नीतू तेरे बेटा। ओले कोले धरे चपेटा, जियो नीतू तेरे बेटा। ओले कोले धरे चपेटा, जियो निशा तेरे बेटा। इसके बाद हम गाएंगे, जितने इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर बउवड़ आई। जितने इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर बउवड़ आई। जितनी खूटी टांगू सूट, उतने इस घर जन्मे पूत। जितनी खूटी टांगू सूट, उतने इस घर जन्मे पूत। जितने इस घर ईंट और रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। जितने इस घर ईंट और रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। इसके बाद हम गाएंगे, उठ नारायण बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण। उठ नारायण बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण। मैं बोऊं तू सींचे नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण। मैं बोऊं तू सींचे नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण। मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोऊं तू जीम नारायण। मैं पीसूं तू छान नारायण,
मैं पोऊं तू जीम नारायण। कोरा करवा शीतल पानी, उठो देव पियो पानी। कोरा करवा शीतल पानी, उठो देव पियो पानी। उठो देव बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव। ओ देव बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव। जागो देव जागो देव, जागो देव जागो देव। कि इसके बाद हमारा गोत्र गाड़ीवान है, तो मैं अपने गोत्र का नाम लूंगी, आप अपने गोत्र का नाम लेना। गाड़ीवानों के देव जागो, गाड़ीवानों के देव जागो, गाड़ीवानों के देव जागो। इस तरह से इसके बाद हम लोग ये परात उठा लेंगे। और जो दिया है, क्योंकि मैंने अभी दिया जलाया नहीं है, आज देवउठनी एकादशी नहीं है, ये डेमो वीडियो है, इसलिए मैंने दिया नहीं जलाया था। तो आप ये दिया जला लेंगे और इस दिए से हम लोग आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आरती कर लेंगे। और इसके बाद हम जो हमने लोटा लिया है जल का, इसमें से थोड़ा सा जल लेंगे हाथ में और इस तरह से वार देंगे। देखिए इस तरह से देव उठ जाएंगे। इसके बाद जितना भी ये प्रसाद हमने चढ़ाया है, ये घर के सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप बट जाएगा। सब लोग मिलजुल कर इसे खाएंगे। और जो दक्षिणा है, ये दक्षिणा घर की किसी भी लड़की को हम लोग दे देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर देव जगाए जाते हैं। आपके यहाँ पर देव कैसे उठाते हैं मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर लेना और दिया आपको जला लेना है। मैं एक बार फिर याद दिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।